हेलो दोस्तों। तो अब देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या देखेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन कितने टाइप की होती है? इक्वेशन दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट स्केलेटल इक्वेशन, सेकंड बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखेंगे स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल इक्वेशन, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। The equation which is not balanced is called skeletal equation. Skeletal equation क्या होती है? The equation which is not balanced is called skeletal equation. ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। अब देखो Mg इधर कितने 1 और O2 कितने, तो O2 कितनी, सॉरी O कितनी है 2 है। ठीक है, अब देखो इधर देखो Mg कितना है 1, O कितना है 1, तो Mg इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, ऑक्सीजन इधर कितने 2, इधर कितनी है 1, तो ये बैलेंस नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। जो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट है वो रिएक्टेंट की साइड एंड प्रोडक्ट की साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वो क्या होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन। द इक्वेशन in which the number of atom of each element on the reactants and product sides are equal। क्या होता है? द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ठीक है, so as to follow law of conservation of mass। ये किसको फॉलो करती है? बैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2Mg प्लस O2 टू फॉर्म 2MgO। अब देखो Mg इधर कितने Mg हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने 2, इधर Mg कितने 2 एंड O कितने 2। देखो इधर Mg भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2, तो क्या है ये? बैलेंस्ड है। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स
मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द टोटल मास ऑफ द reactant must be equal to the total mass of the product that is why यही कारण है कि अपन हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। इक्वेशन ले लो, Fe प्लस S2 टू फॉर्म Fe3O4 प्लस S2। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ही है, ठीक है। ये अपन ट्रिक है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मेटल ऐसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये क्या है, सब मेटल है। और नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है। अब इसके एलिमेंट लिख लो, इधर LHS और RHS। इधर Fe कितने हैं, इधर लिख लो Fe, एलिमेंट लिख लो Fe और S और O। अब देखो Fe इधर कितना है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2 है, हाइड्रोजन 2 लिख ली। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन 1। अब देखेंगे प्रोडक्ट की साइड देखेंगे। Fe इधर कितना है, 3। Fe इधर कितना है, 3। ऑक्सीजन कितनी है, 4। ऑक्सीजन कितनी है, 4। फिर हाइड्रोजन कितनी है, 2। हाइड्रोजन कितनी है, 2। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो देखो इसमें मेटल क्या है, आयरन। आयरन क्या है, मेटल। आयरन इधर कितने, 1, इधर कितने, Fe कितने, 3, तो मैं यहाँ 3 लिखती। अब देखो आयरन कितने हो गए, Fe कितने हो गए, 3 हो गए, इसको 3 लिख दो, ठीक है। अब फिर देखेंगे ऑक्सीजन, क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। नॉन मेटल नहीं है तो फिर ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 1, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होगा, 4, और हाइड्रोजन कितने होगा, 4 2 8। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने, 4 2 8, इधर कितने, 2, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की, तो कितने, 4 2 8। अब हाइड्रोजन भी इधर कितने हो गए, 8। अब देखो क्या ये बैलेंस है, देखो आयरन इधर कितने थे, Fe3, इधर भी Fe3, हाइड्रोजन इधर 8, इधर 8, ऑक्सीजन इधर 4, इधर 4। अब ये बैलेंस है। तो चलो और एग्जांपल लेते हैं। CuO प्लस NH3 टू फॉर्म Cu प्लस N2 प्लस H2O। सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, तो क्या, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कॉपर इधर कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। अब इधर लिख लो, कॉपर कितना है, 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 और नाइट्रोजन भी 2 ही है, ठीक है। अब क्या बैलेंस क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले देखेंगे मेटल क्या है, इसमें क्या है, मेटल इसमें कॉपर है, तो कॉपर इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, तो ये बैलेंस है। फिर कहाँ जाएंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो देखो नाइट्रोजन इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 2,
तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन इधर कितने हो गए अब 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, तो ये बैलेंस है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इधर कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर कितना है 2, तो मैंने यहाँ लगा दिया 3, 3 2 जा 6। अब देखो हाइड्रोजन तो 6 हो गए, 3 क्या हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 3 हो गए और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो ऑक्सीजन इधर 3 हो गए और कॉपर भी 3 हो गए। अब देखो इधर कॉपर कितना है 1 है, उधर कितना था 3, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर भी कॉपर 3 हो गए। ठीक है, अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो कॉपर इधर कितना है 3, किधर इधर कितना है 3, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए अब 3, इधर भी कितना है 3 है। हाइड्रोजन 6 6, नाइट्रोजन 2 एंड 2। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, ये याद रखना। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। Fe2O3 Fe2O3 प्लस Al टू फॉर्म Fe प्लस Al2O3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करें। सबसे पहले LHS RHS। LHS में क्या है एलिमेंट है Fe, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। ठीक है, उधर FeO और Al। अब देखो Fe इधर कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 3, एल्यूमिनियम कितना है 1। अब देखो Fe इधर कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 3 और एल्यूमिनियम कितनी है 2। ठीक है, सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ठीक है, देखो Fe क्या है मेटल है और Al भी मेटल है। सबसे पहले C को देख लो, Fe कितना है इधर 2, इधर कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब Fe इधर कितने हो गए 2 हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, Fe कितने हो गए 2। ठीक है, अब देखेंगे फिर मेटल देखेंगे, Al इधर कितना 1, इधर कितना है 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो Al कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। आयरन इधर कितने 2, इधर कितने 2, ऑक्सीजन 3 3, Al इधर 2 इधर 2, तो क्या होगी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल देखते हैं। Mg3N2 प्लस H2O टू फॉर्म MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। इसका मतलब पता है इस तीर का क्या होता है, गैस, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो देखो फिर से वही LHS RHS Mg NH और O। Mg इधर कितने 3, नाइट्रोजन इधर कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितनी है 1। अब इधर Mg इधर कितना है 1, नाइट्रोजन इधर कितने 1, हाइड्रोजन कितना है 3 और 2 कितने 5 और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब किसको बैलेंस करना है, पहले मेटल। मेटल क्या है इसमें Mg, देखो Mg इधर कितने 3, इधर कितने 1, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इधर Mg 3 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6, ऑक्सीजन भी कितने हो गए 6 और हाइड्रोजन भी कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, अब किसको बैलेंस करेंगे अपन, नाइट्रोजन नॉन मेटल को। इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 6 हाइड्रोजन और कितने होगा 12 होगा हाइड्रोजन इधर। अब
ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन इधर कितनी 2 3 जा 6, 3 2 जा, ऑक्सीजन इधर कितनी 6, 3 2 जा 6, तो मैंने इधर क्या लगा दिया 6। ऑक्सीजन कितने हो गए अब 6 और हाइड्रोजन 6 2 जा 12 हो गए। अब देखो इधर नाइट्रोजन भी तो चेंज होगा, 2 हो गए थे। सबसे पहले किसको बैलेंस करें, मेटल देखो यहाँ पे क्या है Mg इधर कितने 3, इधर कितना था 1, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद Mg 3 हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 2 3 जा 6 और हाइड्रोजन भी 6 हो गए, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर अपन नॉन मेटल इधर कितने 2, इधर कितने 1 था, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 2 हो गए और 2 3 जा 6, फिर हाइड्रोजन 6 इधर 6, इन दोनों को प्लस ये कितने हो गए 12 हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितने थे 2 3 जा 6 ऑक्सीजन थे इधर। अब इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन होगा और 6 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो मैं Mg इधर कितने 3, इधर भी 3, नाइट्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, तो अब ये बैलेंस है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 टू फॉर्म BaSO4 प्लस HCl। देखो सबसे पहले किसको बैलेंस, मेटल क्या है इसमें Ba इधर कितना है 1, फिर क्या देखें नॉन मेटल इसमें क्या है क्लोरीन नॉन मेटल है। इधर क्लोरीन कितने 2, इधर कितना है 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो Ba इधर कितना है 1, Cl इधर कितने 2, अब इधर भी 2 हो गए और इधर भी हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन SO4, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। इसको देखो इसमें क्या है मेटल जिंक है, जिंक इधर कितना 1, इधर कितना 1, हाइड्रोजन इधर 2 और 2, SO4 इधर कितना 1, इधर कितना 1, तो इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, इसको अपन क्या बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो चलिए दूसरे एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है C4H10 प्लस O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। इसको मैं इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगी, इसमें क्या यूज होगा मैथ्स यूज होगा, नो केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए इसमें मैथ्स लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको C से, इसको D से, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो लिख लेंगे, क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो कार्बन कितना है इधर 4, किससे मल्टीप्लाई किया है A से, तो कितना जाएगा 4A इक्वल टू, अब इधर देखेंगे कार्बन इधर कितना 1 और किससे मल्टीप्लाई किया C से, तो कितना आ जाएगा C। फिर देखेंगे हाइड्रोजन इधर कितना है 10 और किससे मल्टीप्लाई करा A से, तो क्या होगा 10A इक्वल टू, फिर देखेंगे हाइड्रोजन इधर कितना है 2, किससे मल्टीप्लाई करना है D से, तो कितना हो जाएगा 2D। फिर देखेंगे ऑक्सीजन इधर कितनी 2, किससे मल्टीप्लाई करना है B से, तो क्या हो जाएगा 2B इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन कितने 2, किससे मल्टीप्लाई करना है अपन C से, तो कितना हो जाएगा 2C। अब देखो ऑक्सीजन इधर भी तो है, इधर ऑक्सीजन कितना 1, किससे मल्टीप्लाई करना है D से, तो कितना हो जाएगा प्लस D, ठीक है। अब क्या करें, इनमें से किसी को भी क्या मान लो 1, तो मैंने एक को मान लिया 1, ठीक है। अब एक की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, 4 × 1 इज इक्वल टू C एंड C इक्वल टू 4, C की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ऐसी में A की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अपने पास देखो A की वैल्यू है, C की है, D की है, तो B की भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो B इक्वल टू 2 × C की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D की कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 2B इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 5, तो 2B इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, B इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/2, ये क्या है B की वैल्यू। अब अपन ने क्या किया था, इसमें A B C D माना था, उसकी जगह अपन ने जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो,
तो क्या निकाली थी, देखो ए की कितनी वैल्यू है 1 इंटू 4C4H10 प्लस बी की कितनी है ये 13/2 O2, सी की कितनी है 4CO2 प्लस डी की कितनी है 5S2O। अब क्या करेंगे अपन, ये नीचे 2 आ रहा है, इसको हटाने के लिए अपन पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो 2C4H10 प्लस 13O2, 13O2 कैसे आए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। फिर 4 2 = 8CO2 प्लस 10S2O, ठीक है। अब देखो क्या इक्वेशन बैलेंस है, इधर कार्बन कितने हैं 4 2 = 8, हाइड्रोजन कितनी है 10 2 = 20 और ऑक्सीजन कितने हैं 26, 13 2 = 26। इधर देख लो कार्बन कितने 8, हाइड्रोजन 8 2 = 16 प्लस 10, हाइड्रोजन 10 2 = 20, सॉरी 20 है। ऑक्सीजन 8 2 = 16 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 26, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए 26। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं, कार्बन इधर कितने 8, इधर कितने 8, हाइड्रोजन कितने इधर 20, इधर भी 20, ऑक्सीजन 26, ऑक्सीजन 26। अब ये इक्वेशन क्या है बैलेंस है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें कोई एक इक्वेशन दी है, उनमें अपन ABCD से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करना है, उनके जो एलिमेंट हैं वो लिख लो। उसके बाद जो रिएक्टेंट की साइड जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन इधर कितना 4, उधर कितना 4, इक्वल कर लो। इक्वल करने के बाद उन सभी में किसी को भी क्या मान लो 1 मान लो। 1 मानने के बाद उनकी वैल्यू आ जाए, वैल्यू पुट कर दो और नीचे कुछ आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, बस अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।